हेलो एवरीवन, कल हमने देखा अक्षांश रेखा और देशांतर के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है और इससे जो बनने वाला कोण है किसी स्थान का वो उतनी डिग्री अक्षांश कहलाएगी। जैसे कि अगर ये पोजीशन है, अगर ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये 30 डिग्री अक्षांश होगा और इससे जाने वाली रेखा को 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा को जो प्रधान या म्योत्तर जो मेन देशांतर रेखा है जिससे हम मापने के लिए बाकी देशांतर रेखाओं से दूरी मापने के लिए आधार मानते हैं, वो 0 डिग्री देशांतर कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है वो देशांतर रेखा। तो ऐसे ही 1-1 डिग्री के अंतराल पे और भी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं जो कि 360 हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे में मापा जाता है। तो हम देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के बारे में जान गए हैं। और कल के क्लास में हमने ये भी देखा था कि कैसे ताप कटिबंध बनते हैं पृथ्वी पे। तो ताप कटिबंध किस वजह से बनते हैं? इस वजह से बनते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। गोल होने की वजह से किसी किसी रीजन में वो ज़्यादा हीट प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करती है, और किसी में वो कम ऊष्मा प्राप्त करती है, तो किसी में एकदम कम प्राप्त होती है। इसलिए ताप कटिबंध बनते हैं। तो ताप कटिबंधों के बारे में हमने कल बात कर ली है। और ये गोले होने के साथ साथ जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी भी हुई है अपने अक्ष से। और कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री वो अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो इसके झुकाव के वजह से क्या होता है? झुकाव के वजह से हमारे क्या होते हैं? सीजन आते हैं। सीजन की मतलब कि गर्मी ठंडी का मौसम है वो कैसे आते हैं? तो जैसे कि आप देखिए ये सूरज है और इसके झुकाव की वजह से ऐसा होता है कि आप जो ये देख रहे हैं इस वाले रीजन में वो ऊष्मा को ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। और ये रही विषुवत रेखा। तो आप देखेंगे कि इस झुकाव की वजह से जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त हो रही है, दक्षिणी भाग में ऊष्मा कम प्राप्त हो रही है। तो जहाँ ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी यहाँ पे गर्मी का सीजन होगा और इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का सीजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी झुकी हुई है तो वो घूमते। एक और बात कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, 2 तरह की गति होती है। एक होती है परिक्रमण गति, दूसरी होती है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति जो से कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो सूरज का चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं क्योंकि ये सूरज का जो चक्कर है जितने समय में लगती है उससे पूरा 1 वर्ष बनता है। 365 दिन और 6 घंटे ये लगाती है सूरज की परिक्रमा पूरा करने में। तो इसको वार्षिक गति बोलते हैं। और परिभ्रमण गति है कि जो पृथ्वी है अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट में, उसको परिभ्रमण गति बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और ये क्या होती है? दैनिक गति होती है। दैनिक गति इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलता है। और ये जो परिभ्रमण है दैनिक गति ये 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में ये अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट कर जाती है। तो 2 तरह की गतियां हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सन जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण कैसे हमारे मौसम आते हैं, ठंड और गर्मी आती है।
जब आप एक पार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे वो उत्तरी भाग में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसलिए वहाँ पे गर्मी है। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये जो झुकाव है पृथ्वी का, वो हमेशा एक सा बना रहता है। ये नहीं कि कभी यहाँ इधर इस साइड झुकी हुई है तो उधर जाके उस साइड झुकी है, मतलब वो जैसे झुकी है वो हमेशा वो बना रहेगा। तो आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब दक्षिणी भाग में जो है आपको ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी और उत्तरी गोलार्ध में कम प्राप्त होगी। तो इस तरह दक्षिणी भाग में गर्मी आएगी और उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम आएगा। एक चीज़ और है कि जहाँ पृथ्वी गोल है, साथ ही अपने अक्ष पे झुकी हुई है, उसके साथ साथ एक और बात है, वो बात मैंने यहाँ बता दी है कि पृथ्वी जो है वो सन के अराउंड, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पे। तो उससे क्या होता है, ये रहा आपका सूरज, और पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। तो दो सिचुएशंस बनती हैं। एक सिचुएशन में पृथ्वी जो है वो सूरज से बराबर दूरी पे रहता है, दो सिचुएशन में, और वो दूरी कम होती है। पृथ्वी हमारी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, और दो सिचुएशन होता है जो इनसे थोड़े दूर पे होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। तो होता यूं है कि पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विषुवत रेखा की। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इक्कीस मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है कि हमें उत्तरी गोलार्ध में हमें ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसमें इस समय जो ये जो समय है, इस समय जो उत्तरी गोलार्ध में जो सूरज का ऊष्मा, जो डे लाइट हमें प्राप्त होती है दिन का, वो क्या होता है, दैनिक प्रकाश, वो 12 घंटे से ज़्यादा का होता है, 12 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा का होता है। और वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको डे लाइट ज़्यादा प्राप्त होगा और 12 घंटे से ज़्यादा का। और ये जो दो सिचुएशंस बन रही हैं, पहले ये रोटेट कर रहा है अर्थ, रोटेशन तो कर ही रहा है, साथ ही रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा कर रहा है सूरज की दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये कहलाते हैं विषुव, इसको बोलते हैं शरद विषुव, और इसको बोलते हैं वसंत विषुव। वसंत विषुव इसलिए क्योंकि ये वसंत के मौसम में आता है, 21 मार्च वसंत मौसम में, और शरद विषुव क्योंकि 23 सितंबर शरद विषुव। इसको विषुव हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो ये वैसे 3D में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता। सूरज की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पे, जो 0 डिग्री इक्वेटर है, उस पे लंबवत पड़ती हैं। और वो सेम सिचुएशन यहाँ भी 0 डिग्री इक्वेटर पे जो सूरज की किरणें हैं वो हमें एकदम लंबवत प्राप्त होती हैं। इस वजह से ये जो पृथ्वी है उस पे हमें दिन और रात बराबर देखने को मिलते हैं। तो विषुव के समय क्या होता है, दिन और रात जो है वो pृथ्वी पे बराबर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको विषुव कहा जाता है। और ऐसे दो सिचुएशन कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर पृथ्वी अपनी घूमती रहती है और
वो आती है अब यहाँ पे कब, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो सूरज की किरणें हैं वो कर्क रेखा पे, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उस पे लंबवत पड़ती हैं, उस पे लंबवत पड़ती हैं। तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध में है वो गर्मी ज़्यादा रहती है, गर्मी का मौसम रहता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहाँ पे ठंड का मौसम होता है। और एक चीज़ और कि जो सूरज की किरणें लंबवत पड़ने वाली बात है, वो कर्क रेखा से ऊपर नहीं बढ़ सकती हैं, ये इसकी उत्तरायण सीमा है, मतलब उत्तर में इतना ही तक जा सकता है। इसीलिए कर्क ये जो 21 जून को जो ये कर्क रेखा पे लंबवत पड़े, लंबवत तो ये पड़ती रहेंगी, लेकिन 21 जून को वो सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में हमारा, तो इसको कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। संक्रांति क्या होती है, संक्रांति सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन की मैक्सिमम सीमा है, यानी कि इससे ज़्यादा अब वो जो सूरज की किरणें है इसके ऊपर लंबवत नहीं पड़ेंगी। ऐसा सेम होता है मकर रेखा के साथ, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और ये समय कब आता है आपका 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत तो मतलब इससे पहले भी पड़ेंगे, लेकिन 22 दिसंबर को ऐसा दिन रहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा, और वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो इस तरह से मौसम बनते हैं, और अब हमारा वेरिएशन आता है दिन और रात में। तो हमने आज बस इतना ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।